यूपी के सीतापुर में अमोनिया गैस लीकेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिम्मेदारों की अनदेखी का आलम यह है कि अमोनिया गैस लीकेज का यह सिलसिला पिछले 3 वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस तरफ ध्यान देने का नाम नहीं ले रहे। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र स्थित वैभव लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव होना इस साल भी सामने आया है। अमोनिया गैस रिसाव से आसपास खेतों में खड़ी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। गनीमत रही कि सूचना पाकर तत्काल मौके पर दमकल विभाग अपने लाव लश्कर के साथ जा पहुंचा और समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, नहीं तो संपर्क में आने वालों की जान भी जोखिम में पड़ सकती थी। क्षेत्र के सिमरा गांव स्थित वैभव लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीकेज होने का क्रम बीते 3 वर्षों से चला आ रहा है। शनिवार की रात वैभव लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में एक बार फिर अमोनिया गैस लीकेज हुई। इसकी जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों में हुई तो अफरा तफरी मच गई। आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने सिमरा गांव पहुंचकर उन किसानों से बातचीत की जिनकी फसलें अमोनिया गैस के संपर्क में आने से बर्बाद हुई। आप भी सुने किसानों का दर्द आई इंडिया से किस तरह छलका। सर, आपने खबरों में देखा और पढ़ा होगा कि अगर कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीक हो जाती है तो आसपास के खेत जिनमें फसलें लगी होती हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है, दावा तो ये भी किया जाता है कि अमोनिया लीकेज के कारण मौतें भी हो सकती हैं। एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज सीतापुर के महमूदाबाद में, जहां लगातार 3 वर्षों से गैस लीक हो रही है और जिससे आसपास के जो खेत हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं। जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद कही जा सकती है। ठीक आप ये देख रहे होंगे, ये फसल है और ये फसल आपने देखी है कि इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से झुलस गए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और कहीं दमकल विभाग मौके पे ना आता और कहीं गैस लीकेज की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो मुझे लगता है कि आसपास के खेत नहीं बल्कि आसपास के जनमानस भी इससे प्रभावित होते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 वर्षों से गैस लीकेज का मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन प्रबंध करने वाले जो कोल्ड स्टोरेज के हैं वो अभी भी सजगता का परिचय नहीं दे रहे हैं। ये पड़ोसी खेत है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि इन दृश्यों को दिखाएं। ये ठीक जो पीछे का हिस्सा है जो कोल्ड स्टोरेज का है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा और ये खेत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पत्तियाँ, ये फसल आपको दिखाई दे रही है जो पूरी तरीके से मुरझा गई है। का सुरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? समरा। ये जो कोल्ड स्टोरेज है इसके पीछे आपका खेत लगा हुआ है, आलू की फसल है। क्या कोई गैस लीक होती है उसके बाद कुछ नुकसान हुआ है आपका? नुकसान बहुत हो गया, आलू चला गया सब। लगभग कितने बीघा फसल आपकी बर्बाद हुई? 800 तो एक बीघा हमारा चला गया। क्या इससे पहले भी गैस लीक की समस्या होती रही है अक्सर? अगले साल 2.5 बीघा खेत गया था मेरा। ये क्यों बार बार हो रहा है? इस पे क्या कहेंगे आप? लापरवाही से हो रहा है सब। तो इससे क्या और भी इंजीनियर हर साल बदलते हैं लेकिन इंजीनियर इसको रुक ही नहीं पाता। क्या नाम है आपका? लवकुश। कहाँ रहते हैं? समरा। ये कोल्ड स्टोरेज के पीछे आपका जो है आलू का खेत है जो अभी फसल बर्बाद हुई है, लगभग कितनी फसल बर्बाद हो गई है? 2 बीघा। क्या कारण है फसल बर्बाद होने का? ये स्टोर से गैस अमोनिया निकली थे इसीलिए फसल बर्बाद। अच्छा, कब निकली है? कल। इससे पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है, सुनने में आया है। क्या इससे पहले भी कुछ पूर्व वर्षों में गैस लीकेज की समस्या आई है? हाँ, 2-3 साल से ये गैस निकला करती है। 2-3 सालों से। तो आपकी जो इनके मालिक हैं कोल्ड स्टोरेज के, उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि वो फसल का मुआवजा वगैरह देंगे? हाँ, उसने बोला है कि मुआवजा जितना नुकसान हुआ है उतना देंगे। भी नहीं है। पिछले साल उससे भी पिछले साल लगातार ये समस्याएं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? क्यों हो रहा है ये इनके लापरवाही वजह से है। क्या अभी तक कोल्ड स्टोरेज मालिक 12 घंटे से ऊपर हो रहा है आपके खेत की, आपकी फसल की का मुआयने करने आए हैं, देखने आए हैं? नहीं, खाली वो कैशियर को भेजा था तो उसने देख के वहाँ से चले गए।
आइए अब यह भी जान लेते हैं कि अमोनिया गैस क्या है और इससे क्या नुकसान होते हैं। अमोनिया गैस एक तीखी गंध वाली रंगहीन हल्की गैस होती है। यह गैस पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है। अमोनिया का सबसे ज्यादा उपयोग रासायनिक खादों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के कारखाने में ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। कुछ लोग घरेलू कामों में इसको कपड़े में तेल, ग्रीस आदि के दाग छुटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 80% अमोनिया खाद के निर्माण में ही लग जाती है। अमोनिया से होने वाले नुकसान की बात करें तो वैसे तो सामान्य तौर पर अमोनिया नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए तो जान तक जा सकती है। हवा में अमोनिया का मात्रा बढ़ने पर घुटन का एहसास होने लगता है। लगातार इसके संपर्क में रहने पर त्वचा में जलन, आंख में स्थायी क्षति या अंधापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जानकारों के मुताबिक अगर अमोनिया वातावरण में फैल जाए तो संपर्क में आने वालों को आंख और चेहरे को काफी अधिक पानी से धोना चाहिए। अमोनिया जल में अति विलय है, इसलिए चेहरों को जल से धोने से यह खुलकर अलग हो जाती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।